मुझे लगता है कि सितंबर का महीना आपके लिए कभी ना कभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है और सितंबर के महीने की इतनी सारी गाइडेंस मेरे पास आ रही है कि या तो सितंबर के महीने में आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा हुआ था या फिर कुछ बहुत खास आपके साथ कनेक्टेड है सितंबर का महीना किसी तरीके से आपके ब्रदर से, सिस्टर से, मदर से, फादर से आपने कुछ पाया था, शायद कुछ खोया था, शायद उसमें सबसे ज़्यादा आपने सेलिब्रेशन आपका हुआ था या फिर बहुत ज़्यादा आपका दुख का वो महीना रहा था। आई हैव नो आइडिया, मुझे बहुत ज़्यादा सितंबर मंथ की जो है गाइडेंस मिल रही है। ये सितंबर का महीना आपके लिए शायद हमेशा हर साल ऐसा रहता हो, आई हैव नो आइडिया, दैट आई विल चेक इन द कार्ड, बट 30 सितंबर से पहले-पहले अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। 30 सितंबर के बाद इस रीडिंग का कोई भी मतलब नहीं होगा। 30 सितंबर 2026, राइट? मुझे क्यों आपके लिए गाइडेंस मिली, लेट्स सी, बट मुझे बताना कि क्या था आपके लिए सितंबर का महीना किसी तरीके से इम्पोर्टेंट है? इन द कमेंट बॉक्स मुझे ज़रूर बताना। क्यों मुझे इसी महीने के लिए पता नहीं मुझे क्यों मिला इस महीने के लिए बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली एंड आई वाज़ लाइक व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? ओके, जस्ट इन केस आपने कलयुग पे गाइडेंस मिस कर दी है, प्लीज़ गाइडेंस सुना, बहुत ही डीप गाइडेंस थी, बहुत ही डीप गाइडेंस एंड आई वाज़ सो इमोशनल ड्यूरिंग दैट गाइडेंस क्योंकि मुझे ऐसे स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेज मिल रहे थे जो मतलब मुझे बताते हुए थोड़ा-सा वैसा हो रहा था, तो आप ज़रूर देखना कलयुग पे, ठीक है? सितंबर मंथ मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर मंथ 30 सितंबर से पहले की ये है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो ना उस दौरान ना आप अपने कोई कहीं पर बिताए हुए पलों को हो सकता है कि याद कर रहे हो। फ़ोटोज़ के ज़रिए या फिर बैठ के ऐसे सोचना कि इस जगह पे ऐसा किया करते थे, इस जगह पे हम ऐसे बैठा करते थे, इस जगह पे हम खेला करते थे। शायद आप अपने गाँव में गए हो विज़िट करने, अपने ग्रैंडफ़ादर के घर गए हो, ग्रैंडमदर से मिल रहे हो, आप अपने नाना-नानी के घर गए हो, जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, अपने रिलेटिव्स के घर गए हो। आपके परिवार वाले साथ में बैठे हुए डिस्कशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक-दूसरे को ये बोल रहे हैं कि जब हम साथ बैठते थे, तब हम ऐसे मिठाइयाँ बनाते थे, ऐसी बातें करते थे। समथिंग अबाउट द पास्ट, पास्ट मेमोरीज़ को रिवाइव किया जा रहा है, बातें की जा रही हैं और अगर बातें नहीं की जा रही तो मुझे लगता है आप कहीं न जब आप ये रीडिंग सुन रहे होंगे ना या फिर इसके 1-2 दिन के अंदर-अंदर, तो मुझे लगता है कि आप बैठ के ना सोच रहे होंगे कि हम कैसे ये चीज़ किया करते थे, कितना सुंदर था वो टाइम, कितना अच्छा था, समथिंग अबाउट द पास्ट मेमोरीज़, ऐसी मुझे आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस मिल रहा है। दिस इज़ सो वियर्ड, ओके। ओह! तो ऐसा मुझे यहाँ पे आपके लिए मैसेज मिल रहा है। ये कोई फ़ोटोज़ के ज़रिए भी हो सकता है, किसी किसी बात को याद करना और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ये रीडिंग सुन रहे हैं ना, उसके कुछ दिनों पहले ना आपने कोई ऐसी वीडियो भी देखी है अपनी अपनी फैमिली की या फिर आपकी आपके एक्स के साथ, आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, स्पाउस के साथ कि हम ऐसे समथिंग लाइक दैट आपने शायद कोई वीडियो भी देखी होगी जब आप ये रीडिंग सुन रहे होंगे। अब देखो जिससे रेज़ोनेट हो रहा है वो प्लीज़ इस चीज़ को रखिए और जिससे नहीं हो रहा है दे कैन लीव और प्रिडिक्शन आपके लिए ही है। सितंबर 30 सितंबर 2026 सितंबर का महीना, लेट्स सी क्या आपके लिए यहाँ पे आ रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट से ओके, ब्रेकअप तो नहीं हुआ था सितंबर में? किसी को खोया तो नहीं था सितंबर में आपने? दैट व्हाट आई गॉट। मुझे बताना इन द कमेंट बॉक्स, ऐसा लग रहा है मुझे। या कोई चीज़ शुरू करी थी और वो चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाए, उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, जो चीज़ शुरू करी है आपने, उस चीज़ को आपने कंप्लीट नहीं किया। 21 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है नंबर, मुझे लगता है आपको माउंटेन्स बहुत पसंद हैं या फिर आप जहाँ से सुन रहे हो वहाँ पे माउंटेन्स हो सकते हैं, आप रिसेंटली कहीं माउंटेन्स में घूम के आए हो, घूमने वाले हो। या फिर मुझे लगता है कि आपकी मेमोरीज़ माउंटेन्स से रिलेटेड भी बहुत हो सकती हैं। पहाड़ों पहाड़ों की यादें, समथिंग लाइक दैट, मुझे बताना किसके लिए है। तो पहाड़ों से कुछ रिलेटेड आपके लिए यादें, वहाँ की कुछ मेमोरीज़ किसी के साथ आपने बनाई हों या फिर सितंबर के महीने में आप किसी स्पेसिफिक जगह पे घूमने गए थे, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए देखती हूँ सितंबर के महीने में क्या चीज़ है जो आ रही है आपके लिए, क्या चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सितंबर के महीने का क्या है आपके लिए यहाँ पे प्रेडिक्शन, क्या आपको ध्यान रखना है एंड व्हाट इज़ गोना हैपन? ओके, सितंबर, इट्स क्यूट बाय द वे। सितंबर मुझे ऐसा लग रहा है कि सितंबर के महीने में ना आपको थोड़ा-सा देखो, बहुत ओपन होके आपको ये रीडिंग को सुनना है क्योंकि आपके अच्छे के लिए ही आपको यहाँ पे मैसेज मिल रहे हैं। सितंबर के महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना थोड़ा-सा फेक बोलूँ या क्या बोलूँ बट थोड़ा प्रिटेंड करना।
जो नहीं हो वो भी प्रिटेंड करके आपको सितंबर के महीने में मुझे लगता है रहना पड़ सकता है। मुझे ऐसा लगता है शायद अगर आप इमोशनली बहुत अम, आप मान लो बहुत अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा, उसके बावजूद भी आपको अपनी फैमिली के लिए, अपने आस-पास के लोगों को ना ऐसा सितंबर के महीने मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ़ उनको दिखाने के लिए कि यू आर ओके, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बहुत चिल हो, ऐसा आपको दिखाना पड़ सकता है। और ये बहुत मुश्किल है बाय द वे, ये बहुत मुश्किल है कि जो आप फ़ील कर रहे हो, अगर आप किसी को पसंद करते हो फॉर एग्ज़ाम्पल और आप उनको नहीं बता रहे हो, आपने नहीं बताया है, तो मुझे लगता है सितंबर के महीने में ना आप इतने ज़्यादा मतलब अच्छे से उनको दिखा पाओगे कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल ओके हो। और जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो मुझे लगता है ये चीज़ अभी से शुरू हो गई है। कि आपको अगर आपसे कोई आके पूछता आर यू ओके तो आप बोलोगे आई एम वेरी गुड, मुझे कोई आई एम बिल्कुल मतलब आप बिल्कुल ठीक हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो सितंबर के महीने में ऐसा क्यों है लेकिन आपको क्यों इतना मतलब ऐसे क्यों प्रिटेंड करना पड़ रहा है? व्हाट इज़ द रीज़न? 30 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 30 सितंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 21 12 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, राइट? राइट। तो क्यों आपके लिए ऐसा है? अच्छा, यहाँ पे आपके लिए सितंबर का मंथ बहुत इम्पोर्टेंट होगा, आप देखना। सितंबर के महीने में अगर अभी तक आप 2 चीज़ों में उलझे हुए थे ना, आप एक चीज़ को चूज़ कर लोगे। आप देखना पक्का। 30 सितंबर से पहले अगर अभी तक आप 2 चीज़ों में उलझ रहे थे, एक चीज़ को चूज़ भी करोगे, गलत या सही में से क्या चूज़ करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, इसमें क्या चूज़ करना है। अ, इस तरीके से ये चीज़ को बनाना है या इस तरीके से इस चीज़ को बनाना है, इसके साथ रहना है, इसके साथ नहीं रहना है। बहुत टाइम से जो सिर्फ़ सोच रहे थे ना, उसको बड़े आराम से इम्प्लीमेंट कर लोगे सितंबर के महीने में। मैं आपको एक बात और बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ सितंबर का महीना इज़ काइंड ऑफ आपके लिए कुछ ड्रास्टिक चेंज लेके आ सकता है। या फिर आपके लिए पहले भी कहीं न कहीं सितंबर के महीने में शायद कोई ड्रास्टिक चेंज आया था और आप तैयार रहो क्योंकि आपके सितंबर के मंथ में कोई ना कोई ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा। जो कि आपकी गट फीलिंग तो पहले से आपको कहीं न कहीं बता देगी, लेकिन वो आप शायद एक्सेप्ट नहीं करोगे और जब ये चीज़ हो जाएगी तो अचानक से आपको लगेगा कि मुझे लग तो रहा था बट मैं मान नहीं रहा था या फिर मैं मान नहीं रही थी। ऑफ कोर्स ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। ऐसा मुझे लग रहा है सितंबर के महीने में। आपको करना क्या है वो मैं देख लेती हूँ, आपके लिए क्या गाइडेंस है और आपको किस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है। सितंबर का महीना। मैं एक बात फिर से बोल रही हूँ, न्यू बिगनिंग के हाई चांसेस है अगर आप पूरे ओपन माइंडेड होके अच्छे से एनर्जी को रिसीव कर रहे हो, अच्छे से सुन रहे हो, बिना स्किप किए हर एक चीज़ से कनेक्ट कर रहे हो, तो सितंबर के महीने में कोई ना कोई न्यू बिगनिंग देखने के लिए आप तैयार रहना, ठीक है? एक तो इतने त्योहार हैं हमारे इस महीने में, बाकी इस महीने की एनर्जी बहुत अलग आ रही थी। ओके, वी गॉट सम मैसेज फॉर यू गाइस। सॉफ्टनेस, प्यार से बात करना, किसी की तरफ से प्यार से कोई चीज़ ऐसी बता देना जिसको सुन के आप बहुत खुश हो जाओ। प्यार, दुलार, लाड, केयर, हम्बल, काइंड नेचर किसी का आपके प्रति। बहुत इमोशनल भी हो जाओगे आप सितंबर के महीने में। आप ये सोचो कि ये तो मैं हमेशा से चाहता था, मैं तो हमेशा से चाहती थी। ये प्यार, दुलार, लाड आपको बहुत इमोशनल भी हो सकता है कर दे। ये आपके स्पाउस की तरफ से हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड की तरफ से हो सकता है, आपके फैमिली में से किसी की तरफ से हो सकता है, लेकिन आप ओवरवेलमिंग आपके लिए होगा ये टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा खुशी का ये वक़्त होगा। आपको ये आपको ऐसा लगेगा कि खुशी को एक्सप्रेस कैसे करो और वो चीज़ ना सिर्फ़ आप ही समझ पाओगे। आपके सिवा मुझे बॉटम ऑफ द डेक ये आया है, ये कार्ड ऑफ एंगेजमेंट है, लेकिन हो सकता है वो भी हो अगर आपका कोई रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से चल रहा था या फिर कुछ ऐसा था। या फिर आपकी शादी को लेके भी कुछ बड़ा हो सकता है। अगर आप मैरिड हो ऑलरेडी तो आपकी शादी को लेके भी कुछ बहुत बड़ा होने के चांसेस हैं, कुछ हो सकता है। बट आपके लिए ना कुछ ऐसा होगा कि आप चूज़ कर पाओगे, आप डिसीज़न बना पाओगे, आप इमोशनल होगे, आप किसी की सॉफ्टनेस, किसी की प्यार भरी बातें, किसी का केयर, किसी के लगाव से आपको ऐसा लगेगा कि कितना कुछ है मतलब ज़िंदगी में कितना कुछ है और बहुत सारी चीज़ें आप मतलब बहुत प्यार, दुलार आप बहुत टाइम से अवॉइड करते आपको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सही है, कौन गलत है। शायद सितंबर का मंथ काइंड ऑफ आपके लिए रियलाइज़ेशन मंथ भी हो सकता है। ऐसा मुझे आपके लिए लग रहा है। गाइज़ इस मंथ को
बहुत ओपन होके मतलब बहुत खुशी के साथ अपनी लाइफ में इस मंथ की शुरुआत करना और पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत करना, ठीक है? और मुझे बताना कि आपके लिए सितंबर का महीना ही जो यहाँ पे निकल के आया है, वो क्या आपकी लाइफ में पहले सितंबर का महीने में कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट हुआ था? कोई ट्रॉफी मिली थी, अ, किसी को आपने खो दिया था, किसी को या फिर कोई नया रिलेशन शुरू हुआ था, शादी हुई थी आपकी, बेबी हुआ था आपके घर पे सितंबर के महीने में। कुछ तो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है। मुझे ज़रूर बताना इन द कमेंट बॉक्स, राइट? सो या ये थी आपके लिए आज की एनर्जी एंड आज की गाइडेंस। मुझे ज़रूर बताना आपसे क्या रेज़ोनेट हुआ है इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी सुंदर सी फैमिली का ज़रूर हिस्सा बनिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, आपका बहुत-बहुत स्वागत है द इल्युमिनाटी क्वेश्चंस फैमिली में, और चैनल को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। मैं भी प्रार्थना करती हूँ कि आपको भी यूनिवर्स की तरफ से बहुत प्यार मिले, बहुत सारा सपोर्ट मिले। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप जो हमारी ईमेल आईडी है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में मिल जाएगी, उस पे आप ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको कुंडली रीडिंग बुक करनी है, टैरो कार्ड रीडिंग बुक करनी है या फिर एनर्जीज़, कोई भी एनर्जी की आपको स्कैनिंग करवानी है, एनर्जीज़ की स्कैनिंग मतलब अगर आपको ईविल आई की स्कैनिंग करवानी है, अगर आपको ऑरा या फिर चक्रा की स्कैनिंग करवानी है, उसके लिए भी आप सेम ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हो। आपको बहुत जल्दी मिलूँगी, आप सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय माता